योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम है कि जब वो चुनाव मैदान में अपने लिए या किसी समर्थक के लिए उतरते हैं तो जाति समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। यूपी की 403 विधानसभा में एक गोरखपुर सदर विधानसभा 322 नंबर से जानी जाती है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों के नतीजे ये बताते हैं कि गोरखपुर सदर सीट पर कुल पड़े वोट का 50% वोट भाजपा को मिले हैं। गोरखपुर सदर सीट पर वर्तमान में 4,53,662 मतदाता हैं, जिनमें 2,43,013 पुरुष और 2,10,574 महिला हैं। इस सीट पर 45,000 से अधिक कायस्थ मतदाता हैं, जबकि 60,000 ब्राह्मण हैं। 15,000 क्षत्रिय और 30,000 के लगभग मुस्लिम मतदाता हैं। वैश्य मतदाता की संख्या भी 50,000 से ज्यादा है। निषाद 35,000, दलित 20,000 तो यादव 15,000 बताए जाते हैं। 1951 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुआ था, तब कांग्रेस के इस्तीफा हुसैन पहली बार विधायक बने थे। 1962 में कांग्रेस के नेमतुल्लाह अंसारी विधायक चुने गए। 1967 में ये सीट भारतीय जनसंघ के पास चली गई और उदय प्रताप दुबे विधायक बने। 1969 में जनसंघ के ही रामलाल भाई, जबकि 1974 से 1977 तक वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश कुमार श्रीवास्तव जनसंघ से विधायक चुने गए। 3 बार जनसंघ का विधायक होने के बाद 1985 में यह सीट कांग्रेस के सुनील शास्त्री ने जनसंघ से छीन ली, पर 1989 में यह सीट फिर भाजपा के शिव प्रताप शुक्ला ने कांग्रेस से छीन ली। तब से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। देखिए, पूर्वांचल योगी आदित्यनाथ की अपनी कर्मभूमि है। वहाँ हिंदुत्व पर उन्होंने बहुत काम किया है। उनका मठ वहीं से आता है। गोरखपुर में उन्होंने बहुत विकास किया। उनके व्यक्तिगत रिश्ते भी वहाँ बहुत हैं। अगर वो अयोध्या से लड़ते तो सिर्फ धर्म का एक संदेश जाता, वहाँ से धर्म का संदेश है, व्यक्तिगत संदेश है। अभी फिलहाल पूर्वांचल में इतनी रैलियां नरेंद्र मोदी जी ने की हैं कि लगता है पूर्वांचल एक जमीन मजबूत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज नरेंद्र मोदी द्वारा की गई रैलियों को देखा है, योगी आदित्यनाथ का टिकट देखा, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि योगी जिस जमीन से उभर के आएंगे वो जमीन पोली नहीं है, वो मजबूत है। 2002 में योगी बीजेपी से नाराज हो गए थे। वो 4 बार के विधायक शिव प्रताप शुक्ला को टिकट देने का विरोध कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। तब योगी ने अपने चुनाव संचालक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव लड़ा दिया। बीजेपी की शिकस्त हो गई और राधा मोहन विधायक बन गए। बाद में योगी ने राधा मोहन में बीजेपी को उन्हें शामिल करा लिया पार्टी में। वो लगातार 4थी बार जीते। इस बार योगी आदित्यनाथ को टिकट दिए, पर सबसे ज्यादा नुकसान राधा मोहन के लिए ही माना जा रहा है और समाजवादी पार्टी भी उन्हें खुद के साथ लेने के लिए अब डोरे डाल रही है। – 2017 के चुनाव में भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल को 1,22,221 वोट यानी 55.85% वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी राणा राहुल सिंह को 61,491 यानी 28.10% वोट से संतोष करना पड़ा। 2012 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल को 49.19% वोट हासिल हुए थे। कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी रहे और गोरखपुर शहर से मौजूदा विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल का टिकट कट गया है। ऐलान से पहले तक अग्रवाल अपनी सीट को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे, लेकिन यहां से उनका टिकट नहीं कट सकता। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पार्टी अपने इतने वरिष्ठ नेता को ऐसे नहीं कुर्बान करेगी। कहा जा रहा है कि राधा मोहन दास लंबे समय से राज्यसभा सीट के लिए बैटिंग कर रहे थे, मगर बात नहीं बनी। ऐसे में पार्टी उन्हें इसके बदले विधान परिषद भेज सकती है। अयोध्या और गोरखपुर में बहुत ज्यादा अंतर है। दोनों के 2 डायमेंशन हैं। अयोध्या खुद में एक संदेश है, वहां से योगी आदित्यनाथ लड़ें या ना लड़ें। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या एक ऐसा बड़ा संदेश है जहां से किसी के लड़ने से किसी नए संदेश के निकलने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ते हैं तो जो संदेश पुराना पड़ गया था वो नया होगा, वो ताजा होगा और ज्यादा इंसेंटिव होगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।